हर हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार काशी जरूर जाना चाहता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित काशी, जहां के कण कण में महादेव हैं। हमारी काशी यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि मैं आप लोगों को पटना से वहां सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत से ले जाऊंगी। बिहार को तोहफे में मिली यह लग्जरियस ट्रेन एक ही दिन में आपको बड़े आराम से काशी घुमाकर वापस पटना ले आती है। सुबह 6:05 में पटना जंक्शन से खुलने वाली यह ट्रेन 3.5 घंटे में यानी ठीक 9:30 बजे वाराणसी स्टेशन पहुंचा देती है। स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। आओ भगत भी शानदार, पूरे रास्ते खिलाती पिलाते ले जाती है। पटना से वाराणसी की दूरी पता ही नहीं चलता है। रास्ते में सिर्फ 3 स्टॉपेज हैं, वो भी कुछ मिनटों के लिए। आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौथा स्टेशन वाराणसी। यह ट्रेन आगे अयोध्या के लिए बढ़ जाती है। वाराणसी स्टेशन से हम सीधे होटल चले गए, जहां दिन भर के लिए एक कमरा हमने पहले ही बुक करवा लिया था। वहां से फ्रेश होकर हम निकल पड़े काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। अद्भुत आकर्षण है काशी की मिट्टी में। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई, शिव पहुंचे तो महादेव, शक्ति पहुंची तो गौरा, शब्द पहुंचे तो वेद बन गए, तुलसी पहुंचे तो रामचरित मानस रच गया। बैसाख की कड़ी धूप में भी दर्शन के लिए लंबी कतार होती है। समय की बचत के लिए हमने सुगम दर्शन का पर्चा पहले ही कटवा लिया था। चौराहे के आगे गाड़ी जाना वर्जित है, इसके आगे पैदल या रिक्शा से जाना होता है। वैसे तो चौक चौराहे हर शहर में होते हैं, मगर इस चौराहे का खास महत्व है। यहां से निकलने वाले चारों रास्ते खास हैं। पहला धर्म यानी बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर, दूसरा कर्म यानी ताल मंडी की ओर, तीसरा अर्थ यानी ठठेरी बाजार की ओर और चौथा मोक्ष यानी मणिकर्णिका घाट की ओर जाता है। हम धर्म मार्ग से पैदल आगे बढ़ गए। मंदिर परिसर में मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच, लेदर बेल्ट, लेदर का पर्स सब वर्जित है। इसे बाहर ही लॉकर में रख देना होता है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। माता के कहने पर भगवान शिव उन्हें कैलाश से यहाँ ले आए थे। काशी आने के बाद उन्होंने खुद को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही सांसारिक भयों का नाश हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा के दर्शन से अनुग्रहित होकर और प्रसाद लेकर हम बाहर आ गए। मोक्ष मार्ग से फिर हम चल पड़े मणिकर्णिका घाट की ओर। यूं तो लोग शमशान जाना नहीं चाहते हैं, मगर मां गंगा के तट पर स्थित इस घाट को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। इसी घाट पर महादेव ने माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया था। जब महादेव माता के मृत शरीर को गोद में लेकर शोकाकुल विलाप कर रहे थे, तो उनके कान का मणिकुंडल यहाँ गिर गया था। इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। हजारों साल से इस घाट पर निरंतर चिता की अग्नि जल रही है। साल के किसी भी महीने, किसी भी दिन, किसी भी समय, दिन या रात, यहाँ आने वालों को जलती चिता के दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है यहाँ अंत्येष्टि होने वाले के कान में स्वयं महादेव मंत्र पढ़ते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे महाशमशान कहा जाता है। यहाँ की हवा में ही भक्ति और पवित्रता व्याप्त है। कुछ ही पल यहाँ बिताने से जीवन की सच्चाई का एहसास हो जाता है। यह संसार सोने का पिंजरा,
यह देह बिगाना है। लाख जतन कर ले इंसान, पर सब छोड़ कर एक दिन दूर कहीं उड़ जाना है।